अडोल्फ हिटलर। यह नाम सुनते ही दिमाग में एक क्रूर तानाशाह की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तानाशाह कभी एक महत्वाकांक्षी चित्रकार था? 1879 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर का बचपन गरीबी और पारिवारिक कलह से भरा था। स्कूल में उसका प्रदर्शन औसत दर्जे का था। कला में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन वियना की कला अकादमी में उसे 2 बार दाखिला नहीं मिल सका। इस असफलता ने उसे तोड़ा दिया और उसका गुस्सा समाज पर निकलने लगा। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में शामिल हुआ। युद्ध के बाद जर्मनी की हार और अपमान ने उसके अंदर की नफरत और बढ़ा दी। यह वह समय था जब जर्मनी आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। हिटलर ने इस स्थिति का फायदा उठाया और अपनी वाक्पटुता और राष्ट्रवादी भाषणों से लोगों को प्रभावित करने लगा। 1920 के दशक में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP, जिसे नाजी पार्टी के रूप में जाना जाता है, ज्वाइन किया। इस पार्टी ने जर्मनी की समस्याओं के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराया। हिटलर जल्द ही नाजी पार्टी का प्रमुख बन गया। उसकी लुभावनी बातें और वादे जर्मनी के लोगों को पसंद आने लगे, जो हताश और दिशाहीन थे। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। उसने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया और एक तानाशाही शासन स्थापित किया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विरोधियों को कुचल दिया और प्रेस पर नियंत्रण कर लिया। नाजी विचारधारा जातिवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित थी। नाजियों का मानना था कि जर्मन लोग आर्य जाति के वंशज हैं और दुनिया के बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं। यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं का जड़ माना जाता था। उन पर अत्याचार किए गए, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया और नाजी यातना शिविरों में भेज दिया गया। लाखों यहूदियों को नाजी शासन के दौरान क्रूरता से मार डाला गया। यह मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था, जिसे हम आज होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। युद्ध की आग और विनाश। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। हिटलर ने एक शक्तिशाली सेना और वायु सेना का निर्माण किया था। जर्मन सेना ने शुरुआत में कई जीत हासिल की, लेकिन अंततः उन्हें मित्र राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ से हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध एक भयानक युद्ध था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और दुनिया को तबाह कर दिया। मौत और एक डरावनी विरासत। 1945 में जैसे ही सोवियत सेना बर्लिन की ओर बढ़ रही थी, हिटलर ने अपनी पत्नी एवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। हिटलर की मृत्यु के साथ ही नाजीवाद का अंत हो गया, लेकिन इसके घाव आज भी दुनिया को झकझोरते हैं। हिटलर का शासनकाल हमें याद दिलाता है कि नफरत, भेदभाव और तानाशाही के क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। हमें अतीत से सीखने और सहिष्णुता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हिटलर जैसा तानाशाह फिर कभी सत्ता में न आ सके।